Good morning, dear students. How are you all? I know you all are very good. So, welcome back to your virtual classroom of life skills, class 8, and day is Friday. Dear students, today we are going to do the revision of lesson number 5, that is praise and criticism. This is your first chapter of your PT 2. Fine. Okay, so let's begin our class with a short prayer. So, for that, I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So, dear students, the praise and criticism. I'm going to start this chapter with a small video. Fine, let's watch this. One day, what happened? There is a boy named Ram. He's very good. He's very sincere, very obedient. But no one praises him. मतलब कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता था, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता था. एवरीवन यूज्ड टू क्रिटिसाइज कि आपने ये काम अच्छा नहीं करा, आपने ये काम ऐसे नहीं करा, आपको कोई भी काम करने का तरीका नहीं आता. बट he is not demotivated, he's always motivated. Why? Because he take that criticism in a positive way. He start working upon that and give his best in each and everything. Slowly he start getting the praises also. But one day, what happened? By having so many praises, so many appreciation, he got overconfident. Overconfident means उसमें घमंड आ गया. और जब किसी में घमंड आ जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि मैं इतना प्राउडी हो गया हूँ कि मैं दूसरों को भी हर्ट कर रहा हूँ. उसे ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हुई कि वो धीरे धीरे, अब पहले जब उसे कोई प्रेज नहीं करता था तब वो सैड होता था, तब वो खुद हर्ट होता था. लेकिन अब लोग उसे प्रेज करने लगे, उसे अप्रिशिएट करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो बहुत प्राउडी हो गया और वो दूसरों को निग्लेक्ट करने लगा. और उसकी इस आदत की वजह से, उसकी इस हैबिट की वजह से लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से, इस शॉर्ट स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में ज़रूर लेना चाहिए. लेकिन अगर हमें कोई बार बार प्रेज करता है, कोई बार बार अप्रिशिएट करता है, तो हमें प्राउडी नहीं होना चाहिए. अगर कोई हमारा काम पसंद कर रहा है, अगर उसे अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वी मस्ट बी इन आवर लिमिट्स. हमें अब कभी भी अपने लिमिट से बाहर जाना नहीं चाहिए. वी ऑलवेज हेल्प अदर्स. और कभी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि देखो आज मैंने इसकी हेल्प करी, कल वो मेरी हेल्प करेगा. नहीं, वी आर हैविंग ओनली वन जज इन आवर लाइफ, दैट इज गॉड. अब गॉड आपको जज करा है कि आपने क्या अच्छा काम करा है और क्या अच्छा काम नहीं करा. फाइन. ओके, एक स्टोरी आपको और सुनाती हूँ जो आपकी बुक में भी है, दैट इज द क्रो एंड द फॉक्स. क्या होता है? अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ अ चीज एंड सिट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री टू ईट इट. ठीक है, वो पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है. Wanting the cheese, a fox flattered the crow. फॉक्स को फ्लेटर मीन्स उसने उसकी झूठी तारीफ करी, उसे प्रेज करा. फॉक्स ने क्रो को प्रेज करा. क्यों? क्योंकि उसे वो चीज चाहिए था. Called it beautiful and wondered whether its voice was as sweet to match. वो कहती है कि तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी आवाज तो उससे भी ज्यादा सुंदर है. When it let out a caw, जैसे ही वो काव मतलब कॉ बोलने लगा, उसकी वॉइस होती है ना, the cheese fell, चीज का टुकड़ा गिर गया and was eaten by the fox, और वो फॉक्स ने खा लिया. What do you think the call fell prey? आपको क्या लगा? और are all of us like the crow sometimes? Yes. अगर हमारी कोई तारीफ कर देता है, झूठी क्या, अगर हमारी कोई सच में भी तारीफ करता है तो क्या होता है, हमारे लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है कि देखो वो कितना अच्छा है, वो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे प्रेज कर रहा है. बट ओनली समटाइम्स. इट इज़ ऑलवेज गुड. प्रेज, इज इट ऑलवेज गुड? नो, नॉट ऑलवेज. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये क्या था, जो क्रो एंड फॉक्स वाली स्टोरी है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. तो क्रो एंड फॉक्स वाली स्टोरी में, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं ब्रश ले लूँ. ओके,
सो फॉक्स एंड क्रो वाली स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्रेज इट इज़ ऑलवेज गुड? क्या प्रेज हमेशा अच्छा होता है? नहीं, समटाइम्स इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये हमें क्या बना देता है, ये हमें बहुत ज़्यादा प्राउडी बना देता है। हम भूल जाते हैं कि वॉट वी आर डूइंग, वी आर हर्टिंग अदर ऑल्सो। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पता है बेटा, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज़ पेशेंस। ठीक है, किस चीज़ के लिए? व्हेन यू हैव नथिंग। पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी हमें पेशेंस रखनी चाहिए और हमेशा हमें स्माइल करते रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट लूज होप। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज आवर एटीट्यूड। व्हेन वी हैव एवरीथिंग। देखो, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए क्या है कि अब मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली मेरे साथ है, आई एम गेटिंग अ गुड फूड टू ईट, और अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं मुझे, एवरीथिंग आई एम डूइंग। सो मतलब एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास सब कुछ हो, और हमें पेशेंस कभी नहीं खोनी चाहिए जब हमारे पास कुछ ना हो। ठीक है, सो ये प्रेज इसी चीज़ के लिए। अभी क्या कह रहा है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल वरी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ प्रेज. Too much praise could tap the ego and it may makes people think too high of themselves. उन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत ऊंचे हो गए हैं. But in some countries they praise each other and lavishly praise their own children too. लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को प्रेज करते हैं मोटिवेट करने के लिए. जैसे यहाँ के लोग क्या होता है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सब चलता रहता है. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. They believe that praise can make their children get better. बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को प्रेज करेंगे तो वो अच्छे बनेंगे, more motivated, more confident and more inclined to tackle challenges. वो किस वजह से करते हैं, इस वजह से, ताकि वो मोटिवेट हो, कॉन्फिडेंट हो और इंक्लाइंड हो, ताकि वो चैलेंजेस ले सके. तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रेज पीपल? बेस्ट वे क्या है? बी सिंसियर एंड स्पेसिफिक विद योर प्रेज. सिंसियर और स्पेसिफिक रहना चाहिए. प्रेज नीड्स टू कन्वे रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स. डू नॉट प्रेज समवन फॉर समथिंग दैट इज ईजी एंड अटेनेबल बाय एवरीवन. उस चीज़ के लिए प्रेज मत करो जो बहुत ईजी हो और कोई भी उसे अचीव कर सके. प्रेज पीपल टू फोकस ऑन मास्टरिंग स्किल्स. आपकी स्किल्स पे मास्टर हो, उस चीज़ के लिए आप उन्हें प्रेज कर सकते. ठीक है, सो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, हम फास्ट चलेंगे. ये एक्टिविटी थी विच यू हैव टू डन. आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजी नहीं है, एंड ये आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स हैं. सो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे जिन्होंने नहीं सेंड करी है. नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है हर किसी को हमें गलत कहना. ठीक है, जैसे हमने वो स्टोरी पढ़ी अभी राम के बारे में कि वो काम तो सारा अच्छा करता था. वो एक लड़का था, एक बॉय था, वो काम सारे अच्छा करता था, लेकिन कोई भी उसे प्रेज नहीं करता था. हर कोई उसे क्रिटिसाइज करता था कि तुमने ये काम गलत कर दिया, ये काम गलत कर दिया, ये काम ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों करा. तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग, मतलब वो हर्ट तो होता था लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं होता था. वो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता था, बल्कि वो और मोटिवेट होता था और ये कोशिश करता था कि मैं ये काम और अच्छा कैसे करूं. ठीक है, देन दिस इज द स्टोरी अबाउट द मैरी कॉम. इसकी स्टोरी देख के आपको क्वेश्चंस करने थे. देन बैलेंसिंग प्रेज एंड क्रिटिसिज्म. इट इज़ वेरी नेसेसरी. देखो, बैलेंसिंग प्रेज एंड क्रिटिसिज्म ये इक्वल लाइन है. ठीक है, एक जगह प्रेज है, एक जगह क्रिटिसिज्म है. अगर आप किसी को प्रेज करते हो, ठीक है, तो ये प्रेज ऊपर चला जाएगा, क्रिटिसिज्म नीचे रह जाएगा, और उससे क्या होएगा, एक पर्सन प्राउड ही बन जाएगा. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी को प्रेज नहीं करते और क्रिटिसिज्म करते रहते हो, तो ऑन द अदर साइड वो बंदा डीमोटिवेट हो सकता है. दैट पर्सन, स्टूडेंट, शुड गेट मोटिवेटेड. और हो सकता है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट कर ले कि वो कॉन्फिडेंस जो है उसका वो बिल्कुल लूज हो जाए. जो उसका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, वो उसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाए. तो ये हमें काम नहीं करना. इसलिए हमेशा हमें प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, इट शुड बी इक्वल. किसी को अगर हमें क्रिटिसाइज भी करना है तो हम करें, लेकिन हमें उसे प्रेज भी करना चाहिए. दैट पर्सन शुड बी इक्वली प्रेज्ड एज वेल एज इक्वली क्रिटिसाइज. ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वाई मस्ट यू accept constructive criticism. It will stop your growth. You will become too satisfied and accept mediocrity. It does not build healthy self-esteem. You do not have any learning process. अगर आप एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, एक बार क्रिटिसाइज, दूसरी बार क्रिटिसाइज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहोगे तो उस बंदे का सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपके जो पीटी में आएंगे, जैसे ये आएगा आपका शॉर्ट नोट्स, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, ठीक है। आपका एक आ सकता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। दूसरा आपसे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ही पूछेंगे बिकॉज और कुछ यहाँ पे नहीं पूछ सकते। डिफाइन प्रेज, ठीक है ना, या ये बोल देंगे कि दैट, फोर्थ आपको ऐसा जगह प्रेज, इज इट ऑलवेज गुड, एक्सप्लेन, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, ओके, so that's all for the today. Stay home, stay safe and stay blessed. Thank you.